नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा के परीक्षा सेट संख्या 14 को आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां खोला गया? तो ये तमिलनाडु में खोला गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई? तो साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वासव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथियों, हाल ही में मृत्यु हो गए पुनीत राजकुमार जो साउथ इंडियन के हीरो रहे और उन्हें वासवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया? तो यह साथियों त्रिपुरा राज्य ने क्रिकेट बैट तैयार किया, वो भी बांस से निर्मित। अगला सवाल है, पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो इनके लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया मुंबई में। अगला सवाल, किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान की? तो ये किया था साथियों वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना जुलाई 1955 में और मुख्यालय मुंबई में। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अरमाने गिरिधर को। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में अवस्थित है और इसका नाम बदल कर रख दिया गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, किस राज्य की सोहराई कोहबर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये है साथियों सोहराई कोहबर झारखंड की। अगला सवाल है, कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोविड पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी और CEO अमिताभ कांत। उसके बाद साथियों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया? तो साथियों व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी के लिए मॉरिशस के साथ भारत ने समझौता किया। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान है, जबकि नेपाल नहीं है। अगला सवाल है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान पर रहा? तो यह है साथियों स्वीडन और भारत का स्थान देखें तो 49th रैंक है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। अगला सवाल है, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप जो कि 2023 में होगा और ये होगा साथियों पेरू में, जबकि फीफा अंडर 17 महिला अगर रहेगा फीमेल अगर साथियों रहेगा फीमेल और ये होगा 2022 में और ये होगा भारत में ही, भारत के ओडिशा में। अगला सवाल है, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्राउ सेवा, इसके लेखक हैं सुधांशु मित्तल। अगला सवाल, 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस और इसका विषय रखा गया था यूज हार्ट टू कनेक्ट। अगला सवाल है, बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये साथियों बजट जो है 2021-22 में राशि आवंटित की गई थी 3768 करोड़। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो साथियों भारत ने कुल 7 पदक जीता था, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, जबकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में
स्वर्ण पदक जीता था अपने लिए और देश के लिए। अगला सवाल है, केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया मारिया रेसा को। अगला सवाल है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो है रणवीर सिंह। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो है मांस उत्पादन में भारत का स्थान 5वां रहा, जबकि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम रहा। अगला सवाल है, एनटीपीसी ने कब तक जो है 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो यह है साथियों 2032 तक जो है एनटीपीसी 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। तो यह है साथियों गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। और ये जो है साथियों रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और ये हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। अगला सवाल देखें, सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कर्नाटका जो है प्रथम स्थान पर, लगभग 95% जो है स्वर्ण कर्नाटक में ही उत्पादित किए जाते हैं। अगला सवाल है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। अगला सवाल, धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है। तो साथियों धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जबकि अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडारिन का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। अगला सवाल देखें, दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो साथियों म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, जबकि मेघालय सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल है, जीवित जरपुल कहाँ पर स्थित है। तो साथियों खासी जनजाति के द्वारा जो है बनाया गया था जीवित जरपुल, जो कि मेघालय में है और ये जो पुराना होता है तो ये मजबूत होते जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो साथियों बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग ये सब हिमाचल प्रदेश में, जबकि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। पश्चिमी तट पर नहीं है का मतलब हो गया कि पूर्वी तट पर है। तो साथियों इनका ट्रिक्स होता है कप बचाए तू। तो साथियों हो गया कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन, ये सब जो है पूर्वी तट पर है। तो दिए गए ऑप्शन में एन्नौर बंदरगाह पूर्वी तट में है, जबकि इनके बाद जो होगा कांडला, मारवा, गोवा ये सब पश्चिमी तट पर है। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय नेग्रिटो प्रजाति का से संबंधित है। तो यह है साथियों सेमांग, और सेमांग जनजाति मलेशिया में पाए जाते हैं, मासाई केन्या में और किर्गिज अफ्रीका में। अगला सवाल देखें, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दूसरे स्थान पर बंगाल आता है। अगला सवाल देखें, दिए गए विकल्प में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत उत्पादन और केंद्रीकृत उत्पादन ये नहीं था। अगला सवाल है, CRR का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो साथियों कैश रिजर्व रेशियो होता है संक्षिप्त रूप, और ये जो है साथियों कैश रिजर्व रेशियो ये RBI जो है अन्य बैंकों से अपने रिजर्व में जो है रुपया रखते हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो साथियों सेल, भेल, गेल, ONGC, IOC, NTPC ये सब जो है महारत्न कंपनी है, जबकि नाल्को महारत्न कंपनी नहीं है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। अगला सवाल देखें, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई। तो
तो साथियों ये 1985-86 में की गई थी, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। अगला सवाल देखें, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो यह है साथियों प्रतिभूति घोटाला से जानकी रमन समिति, जबकि सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। और साथियों अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो ये क्या था साथियों? सर्वप्रथम बर्जीलियस के अनुसार। अगला सवाल है, कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का हरा रंग होता है, जबकि साथियों सोडियम लवण के कारण जो है कांच का लाल रंग होता था। लाल रंग लवण के कारण से और कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से गहरा नीला रंग। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो साथियों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव जो होते हैं चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होते हैं, आवेशहीन। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो साथियों जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, और इन्हीं को जब 20 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 H2O, यानी कि हाफ H2O होगा। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल देखें, हीरा किसका अपरूप है? तो साथियों कार्बन का अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला सवाल, किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई? तो साथियों रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई होगा अणु। अगर किसी तत्व का लघुत्तम इकाई हो जाएगा तो परमाणु। तत्व में परमाणु, यौगिक में अणु। अगला सवाल, सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो सुपरसोनिक जेट की चाल होती है साथियों ध्वनि के वेग से अधिक। अगला सवाल, विद्युत गति की इकाई क्या होती है? तो साथियों विद्युत गति या विद्युत विभव की इकाई, तो विभव की हो जाएगा वोल्ट, विद्युत धारा के एम्पियर, कार्य एवं ऊर्जा के जूल, शक्ति के वाट। अगला सवाल है, 100 डिग्री सी किसके बराबर होते हैं? तो साथियों जल का जो है क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सी होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में होता है 212। तो 100 डिग्री सी बराबर 212 फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो साथियों ये रहा आपके पर जो है दर्पण, और वस्तु अगर 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर इधर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में जितना वस्तु आगे रहता है उतना ही वस्तु के दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो 2-2 जोड़ेंगे तो 4 मीटर की दूरी हो जाएगा, दर्पण और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंदें गोल होती है। अगला सवाल है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद जो है वापस आएगा और उसके हाथ में ही गिरेगा। अगला सवाल है, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है, और ये अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होते हैं। अगला सवाल, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन होता है, संचालन कौन करता है? तो साथियों रीढ़ रज्जु मेरु रज्जु करता है। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो साथियों होता है 1350 से 1400 ग्राम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है ईस्ट के द्वारा होता है। अगला सवाल है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये इलियम की दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो पाचन के लिए साथियों सहायक ग्रंथि जो उपस्थित होती है वो होती है जठर रस। इन्हीं के माध्यम से 2 रस निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन नामक जो 2 एंजाइम। अगला सवाल है, डीएनए में एकल हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है?
तो 34 एंगस्ट्रम जो है डीएनए में एकल हेलिक्स की लंबाई होती है। और ये 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। अगला सवाल है, मानव अंडाणु ओवम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 23 जोड़ा 46। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान को अंगीकार जो है किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, जबकि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला सवाल देखें, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? तो साथियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, जबकि लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा एवं विधान परिषद के बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, जबकि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है केवल एक ही बार हुआ है, और ये जो साथियों अनुच्छेद है 352। अगला सवाल है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो राज्य में जो है अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, अगर केंद्र में रहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो साथियों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, और इन्हीं के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला सवाल देखें, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किया गया है? तो साथियों, 29 विषय जो है पंचायती राज को काम करने के लिए प्रदान किया गया है, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के ईस्वी के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, और 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में नगर परिषद को जोड़ा गया था, नगर निगम को, और ये साथियों नगर पालिकाएँ के लिए जो काम करने के लिए ये 18 विषय प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का जो है विचार लिया गया कनाडा से, जबकि एकल नागरिकता और उसके बाद साथियों एकल नागरिकता जो है और संसदात्मक प्रक्रिया ये ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना रूस से, मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? तो साथियों, समाजवादी और जो है पंथ निरपेक्ष शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था पहली बार प्रस्तावना में, और अभी तक में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया। अगला सवाल देखें, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो साथियों, प्रथम बार जो आपातकाल होगा वह 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह के बाद जो है आप परिवर्तित करते रह सकते हैं। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया और उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो ये कहाँ पर दिया? तो ये साथियों सारनाथ में दिया था, ऋषिपट्टनम में प्रथम 5 ब्राह्मणों को, और ये पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला सवाल देखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र
कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो साथियों कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक राजनीति से संबंधित है और ये 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित है। अगला सवाल देखें, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु साथियों बिंबिसार का पुत्र था और ये हर्यक वंश से संबंधित था, जबकि नंद वंश के साथियों महापद्म नंद थे संस्थापक, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे संस्थापक और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला सवाल देखें, निम्न में से गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूनों को पराजित किया था? तो साथियों हून को सर्वप्रथम पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में ही प्रथम हून आक्रमण हुआ था, जिसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो साथियों आर.डी. बनर्जी संबंधित था, M.S. वत्स संबंधित था, K.N. दीक्षित भी संबंधित था, B.A. स्मिथ जो है संबंधित नहीं था। अगला सवाल देखें, न्यू लैंप फॉर ऑल्ट लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने की स्थिति होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई और इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष, योगीराज अरविंद घोष। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो साथियों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया और इसी के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला सवाल देखें, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को और भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था पहली बार विदेश में स्टुटगार्ट में जर्मनी में मैडम भिखाजी कामा ने। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्था जो थी वो थी इंडियन एसोसिएशन, स्थापना हुआ था 1876 में, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो साथियों भारत में सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग हुआ था 13वीं शताब्दी में, जबकि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगला सवाल देखें, जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है और उस समय मुगल बादशाह अकबर रहते हैं, क्योंकि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपना व्यापारिक कोठी खोला उस समय जहांगीर था। अगला सवाल देखें, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री था सुमंत। अगला सवाल देखें, रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहला जाता है? तो साथियों मैनरहिम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच है और साथियों जर्मनी फ्रांस के बीच जो है मैगिनोट रेखा है और हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग रेखा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल एक साथियों देश दिया गया है और एक तरफ दिया गया है इसके राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी। तो जापान के राष्ट्रीय पशु पक्षी होंगे आइबिस, कनाडा के गंजा ईगल, भारत के बाघ और ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। अगला सवाल देखें, सेंट्रल एक्सटर्नल लैंजर डिपार्टमेंट जो है ये गुप्तचर संस्थाएं हैं और ये चीन के हैं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय
तो ये है साथियों ऑस्ट्रिया के वियना में इनका मुख्यालय है। अगला सवाल देखें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साथियों 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो साथियों गिद्ध संरक्षण परियोजना को 2006 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखें, भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को और सुंदरलाल बहुगुणा को। साथियों आप तो जानते हैं कि वृक्ष बचाने के कारण पर्यावरणविद थे और मेघा पाटोकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय है। तो यह मुख्यालय है साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल देखें, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है साथियों 21 मार्च को, और जबकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।